हनी सिंह के बारे में तो सुना ही होगा कि अपने पीक पर पहुंचने के बाद अचानक वो सालों तक गायब हो गए। तो देखते हैं वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें घर बिठा दिया। गुड मॉर्निंग। मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने इसके पहले एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिक डिसऑर्डर और उन सारी चीज़ों से ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो सारी चीज़ें देखी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायपोलर डिसऑर्डर। क्या होता है बायपोलर डिसऑर्डर और क्या ये क्यूरेबल है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बायपोलर डिसऑर्डर पहले एक्चुअली इसे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था, अभी इसे बायपोलर डिसऑर्डर कहा जाने लगा है। तो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर नाम से भी आप उसे जान सकते हैं। इसे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मैनिया के भी एपिसोड्स होते हैं और डिप्रेशन के भी एपिसोड्स होते हैं। कुछ टाइम तक के पेशेंट्स मैनिया में होते हैं और कुछ टाइम तक के पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं। दोनों ही चीज़ें उसकी साथ साथ में चलती है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है, कितना भी आप उनको खामोश करवाएं बिल्कुल बात करना बंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक फील करते हैं। कोई ऐसे बड़ा वो ये कहें मैं ये कार हाथ से उठा सकता हूँ, मैं ये बिल्डिंग को ऐसे गिरा सकता हूँ, इस तरह की वो बातें करते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत छोटी सी बात में ही एकदम उदास हो जाए, बात ना करे बिल्कुल किसी से, कोई चीज़ में दिलचस्पी ना ले, उसको नींद ना लगे, भूख उसकी ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है कि एक तरफ तो एक एपिसोड में उसे मैनिक एपिसोड में ऐसा होता है कि पेशेंट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एंथुजियाज़म, एक्सट्रीम एनर्जी फील करता है। और जो उसका डिप्रेसिव एपिसोड होता है उसमें वो बहुत ही लो मूड में होता है, बहुत ज़्यादा मायूस होता है, बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस करता है, उसको कोई एनर्जी नहीं फील होती है, इवन सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो सेम इंडिविजुअल में मतलब एक ही इंसान में आप दोनों ही कंडीशन एक के बाद एक देखते हो कि कुछ दिनों से लेके महीनों तक की ये कंडीशन लास्ट कर सकती है कि एक पूरा साल पेशेंट मैनिक एपिसोड में है कि नहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि अनयूजुअल हरकतें करता है, उससे उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है कि वो अचानक जाके 5-6 लोगों से लड़ने लग जाए या किसी के ऊपर हाथ उठा ले या फिर कोई वज़नदार चीज़ उठा ले या कुछ भी कर ले। या फिर ये लोग ऐसा भी करते हैं कि एकदम जोश में आकर किसी चीज़ में पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में उसके लिए पछताते हैं। बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। फिर इसलिए उसको मैनिक एपिसोड कहा जाता है। दूसरा एपिसोड इसमें ये होता है डिप्रेसिव एपिसोड होता है। दूसरा जो उसका कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो पेशेंट और बहुत ज़्यादा उसमें उदासी होती है, किसी चीज़ से वो खुश नहीं हो पाता है, छोटी छोटी चीज़ें उसको इरिटेट करती हैं। तो उसके सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको पेशेंट में 2 स्टेट्स देखने के लिए मिलती हैं। एक तो मैनिक एपिसोड होती है, मैनिक और हाइपोमैनिक। हाइपोमैनिक में ये होता है कि मैनिया से थोड़े से कम मतलब एनर्जी और वो सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है लेकिन मैनिया से थोड़ा सा कम होता है, उसे हाइपोमैनिक कहा जाता है। तो एक स्टेट में तो ये होता है कि पेशेंट एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, और दूसरी स्टेट में ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड होता है, स्ट्रेस्ड होता है, होपलेस वो फील करता है, इवन उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं उसको लेके। और ये ऐसा होता है कि कुछ महीने या कुछ दिन या एक हफ़्ता कम से कम एक एपिसोड 7 डेज़ तक के लास्ट करता है कम से कम। कि 7 दिन तक के पेशेंट बहुत ज़्यादा ही उदास है, 7 दिन तक के पेशेंट बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जेटिक है, बहुत अनरियलिस्टिकली वो सोच रहा है या फिर बहुत अग्रेसिव वो हो रहा है या फिर वो एकदम ख़यालों की ख्वाबों की दुनिया में है, सोता भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऐसा नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होती है, इसके जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है हमारे ब्रेन में। नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नींद का हार्मोन है। अगर नींद आपकी डिस्टर्ब होती है तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो होते ही होते हैं। इसलिए प्रॉपर स्लीप हाइजीन हमने मेंटेन करना ही चाहिए ताकि हम एक अच्छी नींद ले सकें। डोपामाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसको लेकर। डोपामाइन तो हम सभी जानते हैं कि एक्साइटमेंट का ये हार्मोन है। और डोपामाइन ये भी जब ड्रग्स अब्यूज़ होता है, सब्सटेंस एडिक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो या ये भी हो सकता है कि लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक के किसी ने जान नहीं पाया, एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं चला है।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या है ये बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो बने रहिए। हैव अ गुड डे।